पान के पौधे को घर में उगाना बहुत ही आसान होता है। यदि आपके बालकनी में या टेरेस पर कम धूप आती है या जगह कम है तो छोटे कंटेनर में पान के पौधे को बहुत ही अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है और नाइट्रोजन युक्त खाद देने से आपका पौधा मानसून में बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि पान के पौधे को किस लोकेशन में रखना है। मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ फिल्टर्ड सनलाइट है, यानी कि यहाँ धूप तो नहीं आती लेकिन गर्माहट ज़रूर रहती है। ओपन में रखा है जहाँ सारे इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं। इस पौधे को यदि आप धूप के डायरेक्ट संपर्क में रखेंगे तो पत्तियाँ बहुत जल्दी जलने लगती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि पान के पौधे के लोकेशन को बार बार चेंज ना करें और इसे आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ दोपहर की धूप तो बिल्कुल भी ना मिले। मॉर्निंग या इवनिंग की थोड़ी सी धूप यदि मिल सकती है तो ठीक है, अदरवाइज़ पत्तियाँ कुछ इस तरीके से जलने लगेंगी। इस पौधे को आप कटिंग से उगा सकते हैं, आप इसकी पौध खरीद कर ला सकते हैं और यदि पहले से आपके पास ये पौधा है तो इसकी कटिंग को भी आप ग्रो कर सकते हैं, 1 से 2 बना सकते हैं। जिस तरीके से हम मनी प्लांट लगाते हैं उसी तरीके से इसकी एरियल रूट्स निकलती हैं जहाँ से कि पौधे को बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। पान के पौधे के लिए बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आप 8 से 10 इंच के बीच का कंटेनर यदि लेते हैं तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। देखिए, एक छोटे से 3 इंच के कंटेनर में मैंने ग्रो किया है और सिर्फ 2-3 चीज़ें जो बेसिक टिप्स हैं उनका ध्यान रखना है कि मिट्टी कभी भी ड्राई ना होने पाए। ओवर वाटर तो नहीं रखना है लेकिन मिट्टी कभी भी बहुत सूखी ना हो, अदरवाइज़ इसका असर पत्तों पर दिखता है। देखिए इसकी रूट्स कितनी जल्दी बन गई हैं। एक बहुत ही वाजिब क्वेश्चन ये माइंड में आएगा कि क्या बारिश में पान के पत्ते को रखना है, इसके पौधे को रखना है? पहली बारिश में रख सकते हैं। कहने का मतलब है एक बार यदि बारिश मिल जाए तो दोबारा तभी आप बारिश में रखें जब आपको लगता है कि गमले की मिट्टी थोड़ी सी ड्राई हो रही है, क्योंकि ओवर वाटर से नुकसान यही होगा कि पत्तियां पीली होने लगेंगी और रूट्स गल जाएंगे। इसके जो स्टेम होते हैं या रूट्स होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, तो ओवर वाटर से अक्सर मैंने देखा है कि पत्तियां पीली होने के साथ साथ रूट्स का गलना शुरू हो जाता है। उसके लिए भी एक उपाय है। यदि आपको लगता है कि पौधा खराब हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि जहाँ से इस तरीके के रूट्स निकल रहे हैं, एरियल रूट्स, वहाँ से कट करके और आप मिट्टी में दबा दीजिए। बहुत आसानी से वहाँ से जड़ें बन जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर ये देखा जाए कि ये पौधा कभी भी आपके गार्डन से जाता नहीं है। आप एक बार खरीद कर लाएंगे तो बहुत आसानी से मनी प्लांट की तरह ये ग्रो होता जाएगा। दूसरी चीज़ है वाटरिंग। पौधे को रोज़ पानी देना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि यदि आप एक दिन भी पानी नहीं देते हैं तो ये बहुत जल्दी सूखने लगता है, पत्तियां पीली होने लगती हैं और स्ट्रेस में चला जाता है। तो इस पौधे को स्ट्रेस से बचाने के लिए वाटरिंग डेली करनी है, इसलिए छोटे कंटेनर का ही चुनाव करें। यदि कंटेनर साइज़ बड़ा होगा तो कई बार हमें पता नहीं होता और वाटर लॉक्ड हो जाता है, तो वाटर लॉक्ड होने से जड़ पे और पत्तियों पे इसका इफ़ेक्ट होगा। तो 8 इंच का यदि आप कंटेनर लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। यदि आपने पहले से गमले में लगा रखा है तो आप 15 दिनों में एक बार कोई भी जैविक खाद, जैसे कोई भी गोबर की खाद या फिर आप कोई भी कंपोस्ट दे दीजिए। यदि आप बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो कैल्शियम के लिए बोन मिल का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप स्टोन डस्ट डाल सकते हैं 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पर। इस पौधे को जब तक आप मॉस स्टिक पर या ट्रेलिस से नहीं बांधेंगे ये पौधा अपनी ग्रोथ को अच्छे से नहीं दिखाता है। जिस तरीके से मनी प्लांट को हम मॉस स्टिक पर बांधते हैं उसी तरीके से आप इसे मॉस स्टिक पर बांधेंगे तो इसकी रूट्स उस मॉस स्टिक में फंसते जाते हैं और रूट्स डेवलप भी अच्छे से होते जाते हैं और पौधों को मॉइस्चर भी मिलता रहता है। ये जो छोटा सा मैंने पौधा ग्रो किया है ये 10 दिनों में ही इसकी रूट्स निकल आई हैं। आप अपने एक पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। यदि खाद की बात करें, यदि आप न्यू प्लांट लेकर के आ रहे हैं, वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको सॉइल मीडिया तैयार करना है। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि मिट्टी भुरभुरी हो और उसमें पानी ना जाए, पानी टिके ना। यानी कि जो भी आप गार्डन सॉइल ले रहे हैं उसमें 20% आपको परलाइट और 20% कोकोपिट मिला लेना ज़रूरी है।
सैंड भी मिला सकते हैं इस जगह पे, या राइस हस्क मिला सकते हैं। और 40% कंपोस्ट की मात्रा रखिए, कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं। यदि आप खाद, पानी और लोकेशन का ध्यान रखेंगे तो ये पान का जो पौधा है ये कभी भी गार्डन से जाने वाला नहीं है। आप जब पौधे को लगा रहे हैं उस समय ज़्यादा खाद देने से कहीं बेहतर ये होता है कि एक बार पौधे को सेटल डाउन होने दें, फिर 3 या 4 दिनों के बाद उसे भरपूर खाद दें। लेकिन यदि सॉइल मिक्स आप तैयार कर रहे हैं तो कोई भी केमिकल खाद से आप अपने पौधे को बचाइए। पान के पौधे पर केमिकल खाद देने से बहुत ही जल्दी रिएक्शन देखने को मिलता है, लेकिन जैविक खाद का हमेशा अच्छा रिजल्ट होता है। जब भी आप पानी दें, पत्तों को वॉश करते हुए अच्छे से पानी दें, अदरवाइज़ पत्ते चमकदार और बड़े बड़े निकल कर नहीं आते हैं। किसी भी वैरायटी का यदि आपने पान लगाया है, पान की 40 से ज़्यादा वैरायटी हमारे इंडिया में होती है, मगही पान हो या फिर कैलकटा की वैरायटी हो या कोई भी यदि आप लगा रहे हैं, इसी सॉइल मीडिया का आप इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, यानी सबके लिए परफेक्ट है। देखिए ये प्लांट्स जाइम है जो आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा। यदि आपके पास कंपोस्ट नहीं है या वर्मी कंपोस्ट नहीं है या गोबर की खाद नहीं है तो ये जाइम भी आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा असर करता है। 20% मैंने इसको मिला लिया है और 2 चम्मच स्टोन डस्ट मिलाया है। सैंड पहले से मिट्टी में मिली हुई है। कोकोपीट का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन आप कोकोपीट डाल सकते हैं। कोकोपीट डालने से जड़ों का विस्तार बहुत जल्दी हो जाता है। जब भी आप इस पौधे की कटिंग लगाएं या न्यू नर्सरी से प्लांट लेकर के आएँ, आप इसे शेड में ही रखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। जब तक इसको आप मॉस स्टिक पर या ट्रेलिस पर या किसी चीज़ से ऊपर नहीं बांधेंगे, ये पौधा अपनी ग्रोथ को अच्छे से नहीं दिखाएगा। इस तरीके से पान का पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकता है आंसर देने की कोशिश करूँगी।